के भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार एक युवक ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आप इतने महान हैं तो आपके गुरु कितने महान होंगे, तो बताओ ना, आपके गुरु कौन हैं? तो गुरु ने कहा, मेरे तो अनेकों गुरु थे। युवक ने कहा, वो कैसे? तो गुरु ने कहा कि एक बार की बात है, रात्रि को मैं जा रहा था और एक बच्चे को देखा। एक बच्चा कैंडल जला करके मंदिर जा रहा है। मैंने उसे रोककर पूछा, बेटा बताओ ना कि ये जो रोशनी है ये कहाँ से आती है? कैंडल की जो रोशनी है वो कहाँ से आती है? तो बेटे ने, जो वो बच्चा होता है, उस बच्चे ने उसी वक्त उस कैंडल को बुझाया और उस कैंडल को बुझा करके कहा कि बताओ बताओ गुरुदेव कि ये जो रोशनी थी ये कहाँ चली गई? बस उसी वक्त से मुझे ज्ञान आया, मुझे ध्यान आया कि मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ज्ञान क्या है। लेकिन उस बच्चे से मैंने असली ज्ञान को पाया। तो इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हम सीखना चाहें तो हम एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं, वो भी हमारा गुरु बन सकता है। एक बार फिर रास्ते से गुजरते गुजरते मैंने देखा एक नदी पर एक कुत्ता पानी पीने के लिए जा ही रहा था। उससे बड़ी प्यास लगी थी और उसे उसकी परछाई नजर आई और उस परछाई को देख करके वो भाग जाता है। उसके बाद वापस फिर आता है, फिर पानी पीने लगता है, लेकिन उसे परछाई दिख जाती है। फिर वो डर जाता है कि कोई कुत्ता मुझे भौंक रहा है। ऐसे करते करते उसे 5, 10, 15 मिनट हो गई। मैं वहाँ पर खड़ा होकर के देख ही रहा था और अचानक से उस कुत्ते ने थोड़ा सा अपना पूरा हौसला लगाते हुए उस नदी में छलांग मारी और जल्दी से पानी पी लिया, क्योंकि उसे बड़ी प्यास लगी थी। तो उस कुत्ते से मैंने सीख ली कि भाई अगर हमारे जीवन में डर आता है, मुसीबत आती है, अगर हम साहस से उस चीज़ को करें तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि हम एक कुत्ते से भी सीख सकते हैं, एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। कोई भी हमारे जीवन में गुरु आकर के हमें समझा सकता है। इसलिए कहते हैं कि हमें जीवन में 2 लोगों से सीखना चाहिए, एक सफल, दूसरा असफल। क्योंकि सफल लोग हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए और असफल लोग हमें अपने जीवन में ये सिखाते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर हम सीखना चाहें तो हमारी जिंदगी हमें प्रतिपल कुछ ना कुछ सिखा रही है। आपने सुना, धन्यवाद। आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।